हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। चैप्टर के अंदर हम कुछ संख्यावाची शब्दों तद एतद शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ में बहुत सारे संख्यावाची शब्द भी दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र च यानी और मित्र यानी मित्र आस्ताम यानी थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ यहाँ पर दो लड़कों का नाम दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि वो दोनों क्या थे, मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आशित। श्रीकंठस्य पिता यानी श्रीकंठ के पिता जो थे समृद्ध है आशित, वो क्या थे, समृद्ध यानी धनवान, आशित यानी थे। श्रीकंठ के पिता क्या थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः यानी इसलिए, तस्य भवने यानी उसके भवन में या फिर उसके घर में, सर्वविधानी यानी सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे। यानी कि श्रीकंठ के पिता जो हैं वो बहुत धनवान थे, तो उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् यानी उसके, किसके, श्रीकंठ के, विशाले भवने यानी विशाल भवन में, चत्वारिंशत् 40 स्तंभ आशित यानी कितने खंबे थे, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य यानी और उसके 18 प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरों में 50 गवाक्ष यानी 50 जो है गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणी यानी द्वार या फिर कमरे का जो गेट होता है वो, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि च आसन यानी 36 क्या थे, पंखे च आसन और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, तत्र यानी वहाँ 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। यानी वहाँ पर 10 यानी 10 जो होते हैं वो सेवका यानी नौकर, निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम यानी परंतु, कृष्ण मूर्ति यानी एक तो श्रीकंठ का हो गया और अब आ रहा है श्री कृष्ण के बारे में। तो परम यानी परंतु, कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, च आया है तो हम उन दोनों के बीच में और लगा देंगे, माता और पिता निर्धनो यानी गरीब, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे, यानी किसान दंपति वो थे। तो कहने का अर्थ हो गया कि परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। तस्य गृहम यानी उसका घर, आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित, साधारण चाशित और साधारण था। यानी कृष्ण मूर्ति का जो घर होता है वो किसी भी प्रकार के दिखावे से रहित और उसका घर साधारण होता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ तेन सह यानी उसके साथ, सह यानी साथ में, प्रातः यानी सुबह, 9 यानी 9 बजे
नववादने यानी 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर पर आ गया या फिर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार या अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन् श्रीकण्ठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठ अकथयत् एतत् दृष्ट्वा यानी यह देख करके। अब मैंने कहा था कि हम इस पाठ के अंदर एतत् और तद शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एतत् यहाँ पर आया है, तो एतत् दृष्ट्वा यानी यह देख करके श्रीकण्ठ अकथयत् श्रीकण्ठ बोलता है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम यानी मैं, भवताम यानी आप सबके, सत्कारेण संतुष्टो अस्मि आप सबके सत्कार से या फिर स्वागत से संतुष्टो अस्मि यानी संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल इदम एव यानी यह ही, इदम प्लस एव, इदम का अर्थ हो गया यह, एव का अर्थ हो गया ही। मम दुःखम यानी केवल यह ही मेरा, मम दुःखम यानी मेरा दुख है। यत यानी कि, तव यानी तुम्हारे, गृहे यानी घर पर, एको अपि भृत्य नास्ति एक भी भृत्य यानी नौकर, नास्ति यानी न प्लस अस्ति नहीं है, कि मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम्। मम सत्काराय यानी मेरे सत्कार में या फिर स्वागत में, भवताम यानी आप सबको, बहु कष्ट जातम् बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। मम गृहे यानी मेरे घर पे, तु यानी तो, बहवः यानी बहुत सारे, कर्मकरा यानी नौकर, सन्ति यानी है। श्रीकंठ कह रहा है कि मेरी जो सेवा की है आप लोगों ने, उसमें आपको बहुत कष्ट हुआ होगा और मुझे इस बात का दुख है कि आपके घर पर एक भी जो है नौकर नहीं है। तो मेरे सत्कार में या मेरे स्वागत में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति ही अवदत् कृष्णमूर्ति अवदत् यानी बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति। मम प्लस अपि, ममापि मेरे भी, अष्टो यानी 8, कर्मकरा सन्ति यानी नौकर हैं। ते यानी वे, च यानी और, 2 पादों 2 पैर, 2 हस्तों 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति यानी कृष्णमूर्ति कह रहा है कि मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नेत्र यानी 2 आँखें हैं और 2 श्रोत्र यानी 2 कान। ये मेरे 8 मित्र हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। एते यानी ये सब, प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण या प्रत्येक समय, मम सहायका मेरे नौकर हैं या फिर मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या यानी तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम और सदैव, सर्वत्र यानी सभी जगह, उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मेरे ये जो नौकर हैं ये तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदा सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन। त्वं तु यानी तुम तो, स्वकार्याय यानी अपने कार्य के लिए, भृत्य प्लस अधीन, भृत्याधीन यानी भृत्य या फिर नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा यानी जब जब, ते अनुपस्थिता यानी ते यानी वे, कौन,
नौकर, तुम्हारे जो नौकर हैं, यदा यदा ते अनुपस्थिता, यानी जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्टम अनुभवसी यानी कष्ट यानी दुख, अनुभवसी यानी दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में, स्वावलंबने यानी स्वावलंबन में, तू यानी तो, सर्वदा सुख में यानी सदा सुख ही है, यानी स्वावलंबन में तो सर्वदा यानी हमेशा या सदा, सुखम एव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम भवति कष्ट नहीं होता है, या फिर उसके कहने का मतलब है कि स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र यानी मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मम मनसि यानी मेरा मन जो है, महती प्रसन्नता जाता, महती यानी महान या फिर बहुत अधिक, प्रसन्नता जाता यानी प्रसन्न हुई है, या फिर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना यानी अब, अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अधुना यानी अब, अहम अपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि यानी अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करूँगा, या फिर स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्धद्वादशवादनम प्लस इदम, यानी कि अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम यानी अब या इस समय, गृहं चलामि अब घर चलना चाहिए।